दूसरा जो नफ्स है वो है नफ्स मुतमइन्ना, और उसका तज़किरा सूरह फजर में है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। अल्लाह कहते हैं कि ए नफ्स जो मुतमइन है, जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, और इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है जो हर इंसान पा सकता है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुताबिक वो खुदी का कॉन्सेप्ट है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक। खुदी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और नफ्स मुतमइन्ना मेरे नज़दीक एक ही चीज़ है, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है जब बंदा दुनिया की परेशानियों से बरी हो जाता है और बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है, ठीक है। और अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने पूरा पिरामिड हायरार्की ऑफ नीड्स से वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन समझाई। उसने कहा सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, सेक्स है, स्लीप है, हंगर है, ठीक है। उसके बाद उसकी कुछ लव एंड सेल्फ एस्टीम की नीड्स होती हैं, वो पूरी होती हैं। फिर बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम, यानी वो चाहता है उसकी एक शनाख्त हो, वो सोसाइटी को कुछ इनपुट दे, उसे लव चाहिए, उसे आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ये भी हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाता है, यानी वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो इंडिपेंडेंट हो जाता है, बरी हो जाता है दुनिया की परेशानियों से, और वो बहुत बड़ा काम कोई कर जाता है। उसकी मिसालें वो लीडर्स से देता है, मदर टेरेसा हो गई, ठीक है ना। इसी तरह अब्राहम लिंकन हो गया, उसकी मिसाल देता है कि कितना बड़ा वो काम कर गया। लेकिन खैर हम तो अंबिया की मिसालें देते हैं। अंबिया तो बग़ैर बेसिक नीड्स के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे थे। वो तो कहता है पहले बेसिक नीड्स पूरी होंगी फिर आप ऊपर आएंगे। अंबिया की तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं थी, खाने को नहीं होता था कई दिन, ठीक है ना। तो इसके बावजूद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे थे, क्यों? अल्लाह को पहचान गए थे, दे न्यू हु अल्लाह इज़, ठीक है। तो नफ्स मुतमइन्ना, यानी जो मैं कह रहा हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो कैसे ग्रो होगा, इस पे अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। अच्छा, मुतमइन वर्ड तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इत्मीनान, ठीक है, ऐसे काम जिससे इत्मीनान आए। साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि डिप्रेशन से अगर आपने निकलना है ना, और एंग्जाइटी से, तो आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दें। ये इस पे तो अब साइकोलॉजी बहुत बात कर रही है। ग्रैटिट्यूड पूरा चैप्टर पढ़ा है मैंने, ग्रैटिट्यूड समझते हैं ना, शुक्रगुजारी। ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव साइकोलॉजी में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है। उसमें उन्होंने रिसर्चेस कोट किए हैं कि वो लोग जिनको ग्रैटिट्यूड की आदत होती है, शुक्रगुजारी की और दूसरों की मदद करने की, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वाले लोग जो है ना वो अप्रिशिएटिव भी होते हैं, वो दूसरों को थैंक यू भी बोलेंगे, जज़ाकल्लाह भी बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ठीक है। वो अल्लाह को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। फिर ये कि वो दूसरों के लिए नर्म होंगे, ग्रैटिट्यूड है ना। तो उनके ब्रेन की वेव्स को, डेल्टा वेव्स, अल्फ़ा वेव्स, बीटा वेव्स, ये ब्रेन की वेव्स होती हैं, इनको स्टडी किया गया तो वो बहुत हाई थी। जितनी ये वेव्स हाई होती हैं उसका मतलब आपकी थिंकिंग अच्छी है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, आप समझदार हैं, ये मतलब है इन शॉर्ट उसका। तो उनकी वो बहुत हाई थी। किन लोगों की? जिनको ग्रैटिट्यूड करने की बहुत आदत है, वो उन्होंने ट्रैक आउट किए, ठीक है, जो भी किया होगा जैसे भी। तो ये तो अब साइंस प्रूव कर रही है कि आपने डिप्रेशन से निकलना है, एंग्जाइटी से निकलना है, तो दूसरों की मदद करें। लास्ट ईयर मेरी एक भाई से मुलाकात हुई, और वो भी माशाल्लाह दाई हैं। वो एक डिप्रेशन से गुज़र रहे थे, बहुत बड़ी डिप्रेशन से। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो बहुत ज़्यादा उसे डिप्रेस कर देता। तो उन्होंने ख़ुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं सैलाब जब आया था, लास्ट ईयर सैलाब आया था ना, मैं घर से निकला और सैलाब ज़दगान की मैंने मदद की, कंफर्ट जोन से निकल के, और मेरी डिप्रेशन क्योर हो गई, डिप्रेशन ख़त्म हो गई। इसलिए प्रैक्टिकल एक्शन लें, दूसरों की मदद। अब जाहिर है हर कोई नहीं जा सकता शहर छोड़ के बाहर, तो अपने इर्द गिर्द एवेन्यूज़ ढूंढ लें, कम्युनिटी सर्विस की, सोशल वेलफेयर की, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, या ख़ुद शुरू कर दें। डोंट वेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, अपना ग्रुप बना लें मोहल्ले का। जिस तरह साइकिलिंग इकट्ठे करते हैं, बैडमिंटन इकट्ठे करते हैं, फुटबॉल इकट्ठे खेलते हैं, तो संडे के संडे क्यों नहीं चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी तो जाया जा सकता है ग्रुप बना के, ठीक है। वहाँ कैंसर पेशेंट्स देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका तज़किया होगा, ठीक है। तो ये ख़ुद भी आप कर सकते हैं। फिर ग्रुप बना लें मोहल्ले का, चलें जी देग पकवाते हैं, सब पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ दें, देग पकवाएं सेविंग करके।
वो देग से खुद गरीबों को खाना डाल के दें, आप देखें आपका नफ्स मुतमइन्ना कहाँ जाता है, कितनी आपको खुशी होती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल काम है, इसलिए वेट किसी का ना करें, खुद अपने ग्रुप्स बना लें या खुद करना शुरू कर दें इन चीज़ों को, और इससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी क्योर हो जाती है। ये सूरह ज़ुहा में भी अल्लाह ने बताया कि अलम यजिद का यतीमन फ़ावा व वजद का ज़ालन फ़हदा व वजद का आइलन फ़ागना, क्या नबी तुम्हें गनी किया अल्लाह ने, तुम जब यतीम थे तुम्हारी हिफाजत की, कफ़ालत की अल्लाह ने, तुम हिदायत तलाश कर रहे थे, फ़हदा अल्लाह ने हिदायत दे दी, इसलिए फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर, इसलिए यतीम की कफ़ालत या यतीम की मदद और मिस्कीन को खाना खिलाओ और मिस्कीन और गरीब की मदद करो। तो देखें ये सलूशन है डिप्रेशन से निकलने का। ठीक है, नफ्स मुतमइन्ना आपका जितना बड़ा होगा, आप ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी, बहुत पीछे रह जाएंगी। गोरों के पास जो है ना, अब वो तो साइंस के थ्रू प्रूव कर रहे हैं गोरे, हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया। देखें, अपने माँ बाप की मदद करें प्रैक्टिकली। लास्ट टाइम कब आपने अपने फादर को दवाई खिलाई थी या मदर को दवाई खिलाई थी, या पूछा था आप क्या दवाइयाँ खा रहे हैं आजकल? हर एक के पेरेंट्स खाते हैं, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर की हो सकती है, किसी और चीज़ की हो सकती है। हमारा तो कंसर्न ही नहीं है कि वो क्या करते हैं, हमारा कंसर्न ये है कि वो हमें क्या दे रहे हैं। ठीक है ना, हम तो सिर्फ इस नज़र से माँ बाप को देखते हैं। तो देखें, माँ बाप की मदद करें, आप खुश रहेंगे, आपका ये नफ्स ग्रो करेगा। अपने सिबलिंग्स की मदद करें, हेल्पिंग हैंड बने, मोहल्ले में हेल्पिंग हैंड बने। मैंने सबसे ज़्यादा खुश ज़िंदगी में उन लोगों को देखा है जो दूसरों की मदद करते हैं, और फिर जिस तरह का आप लाइफ गुजारेंगे उसी तरह की मौत आएगी।